एक छोटी सी रोशनी जिसने दुनिया बदल दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रोशनी के पीछे खड़ा आदमी थॉमस अल्वा एडिसन, वो बच्चा था जिसे उसके स्कूल ने कमजोर दिमाग वाला कहकर निकाल दिया था। एक ऐसा इंसान जिसने 1000 से भी ज्यादा बार असफल होकर भी हार नहीं मानी, और एक ऐसा आविष्कारक जिसने आधुनिक दुनिया की नींव रखी, रोशनी से लेकर रिकॉर्डिंग तक, सिनेमा से लेकर इंडस्ट्री तक। आज हम जानेंगे उस व्यक्ति की कहानी जो सिर्फ एक नाम नहीं, एक क्रांति था। थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के ओहायो के छोटे से शहर मिलान में हुआ। स्कूल ने उन्हें स्लो लर्नर कहकर घर भेज दिया, लेकिन उनकी मां नैन्सी एडिसन ने उनकी पढ़ाई खुद संभाली। यही से शुरू हुई वो जिज्ञासा जिसने आगे चलकर दुनिया बदलनी थी। एडिसन घर की हर चीज खोलकर देखते, जोड़ते और नए प्रयोग करते रहते। उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं था सिवाय उनकी अपनी जिज्ञासा के। 12 साल की उम्र में उन्होंने ट्रेन में अखबार बेचना शुरू किया। उसी ट्रेन के एक बॉक्स कार में उन्होंने अपना छोटा सा लैब बना लिया। से टेलीग्राफ मशीनों में उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी, एक ऐसी तकनीक जिसे वो भविष्य में और बेहतर बनाना चाहते थे। एक हादसे में उनका एक कान लगभग बहरा हो गया, लेकिन उन्होंने इसे कमजोरी नहीं, ताकत बना लिया। वो कहते थे, कम सुन पाना मुझे फायदा देता है, काम में ध्यान बेहतर लगता है। 1859 में एडिसन खाली जेब लेकर न्यूयॉर्क पहुंचे। यही उन्होंने अपना पहला बड़ा आविष्कार किया, यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर, जिससे शेयर मार्केट की जानकारी तेज और सटीक भेजी जा सकती थी। यह आविष्कार इतना सफल रहा कि उन्हें $40,000 मिले, और इसी से उन्होंने बनाया दुनिया का पहला आधुनिक रिसर्च लैब, मेनलो पार्क लेबोरेटरी। बल्ब पहले भी थे, लेकिन महंगे, कमजोर और बेकार। एडिसन का लक्ष्य था एक ऐसा बल्ब जो सस्ता हो, सुरक्षित हो और लंबे समय तक चले। कहते हैं उन्होंने हजारों फिलामेंट आजमाई, कपास से लेकर बांस तक। 1869 में उन्होंने एक ऐसा कार्बन फिलामेंट बनाया जो घंटों तक जल सकता था। यहीं से दुनिया पहली बार स्थायी रोशनी में नहाई। और एडिसन ने सिर्फ बल्ब नहीं बनाया, उन्होंने पूरा इलेक्ट्रिक लाइटिंग सिस्टम बनाया। जनरेटर, वायरिंग, स्विच, सब कुछ। दुनिया इलेक्ट्रिक एज में प्रवेश कर चुकी थी। 1877 में उन्होंने बनाया फोनोग्राफ, दुनिया का पहला उपकरण जो आवाज रिकॉर्ड भी कर सकता था और वापस सुना भी सकता था। दुनिया स्तब्ध थी। कुछ लोग तो डर भी गए कि ये इंसानी आवाज की आत्मा को कैद कर लेता है, लेकिन विज्ञान ने इसे मानव इतिहास के सबसे चमत्कारिक आविष्कारों में माना। 1890 के दशक में एडिसन और उनकी टीम ने बनाया किनेटोस्कोप, जिसमें लोग एक झरोखे से झांककर चलती तस्वीरें देख सकते थे। यही था आधुनिक फिल्म इंडस्ट्री का शुरुआती बीज। एडिसन की कहानी सिर्फ महानता नहीं, विवादों से भी भरी है। एसी वर्सेस डीसी वॉर, निकोल टेस्ला और वेस्टिंगहाउस के साथ उनकी करंट वॉर, जहां एडिसन डीसी को बढ़ावा दे रहे थे, जबकि एसी ज्यादा बेहतर और सस्ता साबित हुआ। कई आरोप लगे कि एडिसन ने एसी को खतरनाक दिखाने के लिए कठोर प्रदर्शन किए। पेटेंट विवाद, ये भी कहा गया कि वे टीम के वैज्ञानिकों के आविष्कारों का श्रेय खुद ले लेते थे। लेकिन यह भी सच है, आधुनिक टीम आधारित रिसर्च लैब मॉडल एडिसन ने ही बनाया। एडिसन दुनिया के सबसे उत्पादक आविष्कारकों में शामिल है। उन्होंने कहा था, प्रेरणा सिर्फ 1% है, 99% पसीना है। उनकी जिंदगी इस बात का सबूत है कि निरंतर मेहनत ही असली प्रतिभा है। 18 अक्टूबर 1931, 84 वर्ष की उम्र में एडिसन इस दुनिया से चले गए। उनकी याद में पूरे अमेरिका में 1 मिनट के लिए लाइटें बुझाई गईं, जैसे दुनिया उस रोशनी देने वाले इंसान को सलाम कर रही हो। आज भी जब कोई लाइट जलती है, कोई गीत रिकॉर्ड होता है, कोई कैमरा चलती तस्वीरें कैद करता है, एडिसन की विरासत जिंदा रहती है। थॉमस एडिसन की कहानी सिखाती है, असफलता बस सीखने का एक कदम है और सपने कभी छोटे नहीं होते। एक बच्चा जिसे स्कूल ने नकार दिया, वही दुनिया की रोशनी बन गया। कितनी भी अंधेरी राह क्यों न हो, एक चिंगारी दुनिया बदल सकती है, और कभी-कभी वो चिंगारी हमारे भीतर ही छुपी होती है।